बहुत समय पहले की बात है। रेखा और काव्या नाम की दो बहनें अपनी माँ सुशीला के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उसकी माँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे शहर में जाकर बेचा करती थी। उसी से उनके घर का गुजारा चल रहा था। सुशीला के पति का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो गया था। रेखा और काव्या सुशीला का हाथ बटाने के लिए फूल बेचा करती थी। एक दिन, अरे बेटा, मैं जंगल लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी, तब तक दोनों ही अपना ख्याल रखना। माँ, मैं जल्दी से आपका खाना लगाती हूँ, आप खाना खा कर ही जाना। सुशीला खाना खाकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ रेखा और काव्या भी घर का काम ख़त्म करके फूल बेचने चली जाती हैं। फूल ले लो, सुंदर सुंदर ताज़े ताज़े फूल ले लो। अरे काकी, फूल ले लो। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं काकी, ये फूल आप ले लो। काकी खुशी खुशी फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी काव्या सोचती है, पता नहीं ये रेखा की बच्ची अपने आप को क्या समझती है, जैसे कोई महारानी की बेटी हो। रेखा, क्या ज़रूरत है इसे फूल देने की? अरे काव्या, तुमने देखा नहीं, थोड़े से फूल से काकी कितना खुश हो गई। अरे पैसे तुम किसी और से भी कमा लेंगे। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। कुछ कहो तो अपना ज्ञान का भंडारा खोल के रख देती है। अरे घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और हम पैसे कमाने के लिए फूल बेचते हैं। अब घर चल। रेखा स्वभाव की बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी। वो गांव में हर एक की मदद किया करती। वहीं काव्या रेखा के अच्छे कामों से बहुत ज़्यादा चलती थी। यूं ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन रेखा फूल तोड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। तभी उसको एक घायल कुत्ता नजर आता है। रेखा कुत्ते को देखकर बोलती है, ये कुत्ता तो बहुत ज़्यादा घायल है, मैं इसे घर ले जाती हूँ। रेखा उसे अपने साथ घर ले जाती है। कुत्ते को देखकर काव्या कहती है, अरे रेखा, तूने इतनी देर क्यों लगा दी और फूल भी नहीं लेके आई? ये तू कुत्ते को क्यों अपने साथ घर ले आई है? काव्या, कुत्ता घायल था, इस वजह से मैं इसको अपने साथ घर ले आई हूँ। तुम इसके लिए हल्दी का लेप ले आओ। नहीं, मैं नहीं जा रही। अगर जाना है तो खुद जा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले आती हूँ। इतना बोलकर रेखा खुद ही चली जाती है और अच्छे से मरहम पट्टी करती है और इसका अच्छे से ध्यान रखती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत ही ज़्यादा घमंडी और कामचोर थी। वो किसी भी काम में रेखा की मदद नहीं करती थी। कुछ ही दिनों की अच्छी देखभाल के बाद वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले एक दिन जब रेखा नहाकर बाहर आती है तो देखती है उसके सर के बाल गायब हो गए थे। ये देखकर रेखा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ गायब हो गए? तभी वहाँ पर काव्या आती है और बोलती है, रेखा, ये क्या हो गया? तेरे सर के सारे बाल कहाँ गायब हो गए? मैं तुझे बताना ही भूल गई थी। शैम्पू की बोतल में बाल हटाने वाली दवाई रखी थी मैंने। कहीं तूने वो अपने बालों में तो नहीं लगा ली? अब क्या होगा? काव्या, देखो, आज तुम्हारी वजह से मेरे सर के सारे बाल टूट गए। अब मैं क्या करूँगी? रेखा, मुझे माफ़ कर दो। रेखा, ये लो तुम, ये शैम्पू लगाकर देखना। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। मैं इसे कल ही बाज़ार से लेकर आई हूँ। ये सब बाहर खड़ा कुत्ता सुन लेता है और रेखा को इस तरह रोते देखकर उस शैम्पू पर जादू कर देता है। कुछ देर बाद जब रेखा उस शैम्पू से बाल धोकर बाहर आती है तो उसके सर पर बहुत ही सुंदर सोने के बाल आ जाते हैं। ये देखकर काव्या हैरान हो जाती है। अरे वाह रेखा, तेरे सर पर तो कितने सुंदर सोने के बाल आ गए। क्या काव्या, मेरे बाल सोने के हो गए? रेखा, तुम अपने बालों के लिए दुखी थी ना? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी वो कुत्ता एक परी में तब्दील हो जाता है।
रेखा, तुमने मेरी खूब देखभाल की है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने का बाल का वरदान दिया है। अब तुम अपने बालों को बेचकर अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद सकती हो और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। काश मेरे बाल भी सोने के हो जाते। काव्या को उदास देखकर रेखा कहती है, परी जी, आपका बहुत बहुत आपने मुझे जो वरदान दिया है, चाहती हूँ कि आप मेरी बहन काव्या को भी दे दें। ठीक है, ऐसा ही होगा। काव्या के बाल भी सोने के हो जाएंगे। फिर परी जादू करती है जिससे काव्या के बाल भी सोने के हो जाते हैं। परी बोलती है, काव्या और रेखा, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी किसी गरीब का दिल दुखाया तो ये सोने के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। रेखा अपने बालों की मदद से तमाम गरीब लोगों की मदद करती थी। वहीं दूसरी तरफ काव्या किसी की भी मदद नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काव्या के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे घर में खाना नहीं है। काव्या उस औरत की मदद नहीं करती। काव्या का उस तरह उस बूढ़ी औरत की मदद ना करने पर उसके सर के सोने के सारे बाल गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रेखा आती है और बोलती है, काव्या, तुम्हारे बाल कहाँ गए? नहीं, ये मेरे बाल को क्या हो गया? मेरे सोने के बाल कहाँ गायब हो गए? काव्या फूट फूट कर रोनी शुरू हो जाती है। काव्या समझ जाती है कि ये उसकी बुरी व्यवहार की वजह से हुआ है। काव्या को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वहीं रेखा अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जुगनू हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।